हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो एक कहानी है पंचलाइट। महत्वपूर्ण कहानी है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। 5 अंक का पूरा होता है ये कहानी। तो पंचलाइट कहानी का सारांश क्या होता है आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इतना लिख कर आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपके जो 5 अंक हैं वो पूरे हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पंचलाइट कहानी का जो सारांश है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी ये जो कहानी है पंचलाइट इसको लिखा किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। पंचलाइट जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी ये जो कहानी है पंचलाइट, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। महतो टोली, एक टोली है जिसका नाम क्या है? महतो टोली। टोली है ना, तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। यानी एक महतो टोली है, वहाँ पे कुछ अशिक्षित लोग हैं, यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट, यानी कि जो महतो टोली है वहाँ के जो अशिक्षित लोग हैं वो गए थे रामनवमी के मेले में। वहाँ से इन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स मतलब कि पंचलाइट खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते थे। यानी पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते थे। जो महतो टोली के जो अशिक्षित लोग थे वो गए थे रामनवमी के मेले से। रामनवमी के मेले से उन्होंने क्या किया? पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वह पंचलाइट कहते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, बालक, औरतें, जवान इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जब वो जो पंच होते हैं, जब वो क्या करते हैं, मतलब जो महतो टोली के जो अशिक्षित लोग हैं, जब वो रामनवमी के मेले से जब पेट्रोमैक्स खरीद के जब वो लाए थे, तो जो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, बालक, औरतें, जवान इकट्ठे हो जाते हैं। यानी पंचलाइट को देखने के लिए सारे जो टोली के जितने भी बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, जवान होते हैं, सारे के सारे लोग आ जाते हैं पंचलाइट को देखने। ठीक है। सरदार जो होते हैं, जो मतलब वहाँ के जो पंच होते हैं, गांव का जो सरदार होता है, जो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी जो सरदार होते हैं गांव के, वो क्या कहते हैं? अपनी पत्नी को आदेश देते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। क्या कर ले? वो पूजा पाठ का प्रबंध करे। यानी पंचलाइट को जलाने से पहले क्या कर ले? पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी जो थे उत्साहित हैं, यानी जितने भी लोग वहाँ पे हैं सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं कि भाई पंचलाइट जलेगी तो हम लोग देख लेंगे। सभी लोग क्या है? बहुत उत्साहित हैं। जितने भी वहाँ के लोग हैं ना, क्या है? उत्साहित है। परंतु क्या हुआ? समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? यानी कि पंचलाइट तो खरीद कर लेकर आ गए और सभी लोग बहुत खुश भी हैं, लेकिन अब समस्या ये उठती है, अब ये समस्या आगे आ गई कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? मतलब जब पंचलाइट को जब खरीदा गया था तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। बस सबने पंचलाइट खरीद लिया, लेकिन अब ये समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। यानी जो गांव के जो महतो टोली के जो लोग हैं वो लोग अशिक्षित लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या है, अब वो इस समस्या ये उठती है कि अब पंचलाइट उनको जलाना भी नहीं आता, वो इतने ज़्यादा मासूम है। तो अब ये समस्या उठ गई। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। यानी जो टोली है ना, उस टोली में क्या एक युवक है जो इस कहानी का हीरो है। ठीक है, जो पंचलाइट कहानी है वो इस कहानी का हीरो है। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। जो मतलब वो गांव है, जो टोली है, उसमें एक लड़की भी, इसका नाम है मुनरी। तो ये जो गोधन है वो उससे प्रेम करता है। ठीक है, एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की जो माँ है, माँ ने पंचों से शिकायत की थी। जो मुनरी की जो माँ है उसने ना क्या पंचों से शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। यानी जो मुनरी की जो माँ है उनका नाम है गुलरी। तो वो क्या करती हैं, गोधन के बारे में पंचों से शिकायत करती हैं कि ये जो घर के सामने से गुजरता है तो सिनेमा के गाने गाते हुए गुजरता है। ठीक है, तो इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। यानी जो पंच हैं उसे क्या किया है, गोधन को क्या किया है, बिरादरी से क्या किया, निकाल रखा है, बिरादरी से निकाल दिया है। मुनरी को पता है
मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। यानी जो मुनरी होती है उसको ये पता होता है जो गोधन होता है, जो गोधन है वो पंचलाइट को जला सकता है, क्योंकि जो गोधन होता है वो बुद्धिमान होता है। तो इसलिए जो मुनरी होती है उसको पता होता है कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। वो क्या करती है, जो मुनरी होती है ना बहुत चालाक होती है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को बुलाते हैं, यानी कि जब पंचों को मालूम चल गया कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जला सकता है, तो पंचों ने क्या कहा कि अब ना गोधन को बुलाओ कि भैया वही अब पंचलाइट को जला सकता है। तो जो गोधन होता है, गोधन बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। जो गोधन होता है वो क्या करता है, बहुत ही चतुराई से क्या करता है, गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं, यानी जो पंच होते हैं जब उनका काम हो जाता है, यानी जो आवश्यकता होती है ना, तो बड़े से बड़े लोग को झुका देती है। तो वही बात है, गोधन जो होता है जिसको लोगों ने निकाल रखा था कि मतलब बहिष्कार कर दिया था, उसका जो बिरादरी से निकाल दिया था, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बुला लिया कि भाई आओ गोधन मेरा ये पंचलाइट जो है इसको जला दो। तो गोधन बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं, जो पंच होते हैं वो गोधन को वापस से बिरादरी में ले लेते हैं, जिसको निकाल रखा था कुछ दिन पहले उसको वापस से बिरादरी में ले लेते हैं। पंच खुश होकर कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सनीमा का गाना। तो ठीक है, ये कहानी यही थी पंचलाइट कहानी का सारांश। अगर इतना आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपके 5 अंक पूरे हो जाएंगे। कम से कम इसको 80 शब्द में लिखना होता है। तो जो लोग भी 18 फरवरी 2026 को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर है, तो ये उन तक ये वीडियो को पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका फ्रेंड्स में है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।